कॉमन पोटेंशियल टॉपिक में यहां हम देख पा रहे हैं फिगर नंबर 8, ये फिगर नंबर 8। इसमें क्या है कि दो हमारे कैपेसिटर्स हैं C1 C2। फर्स्ट को चार्ज किया है, V1 पोटेंशियल आ गया, चार्ज स्टोर हो गया Q1। सेकेंड को Q2 C2 इसका कैपेसिटेंस है, V2 पोटेंशियल से इसको चार्ज किया गया है, तो V2 इसकी प्लेटों पे पोटेंशियल हो गया और चार्ज Q2 हो गया। इनको पैरेलल रखते हुए सर्किट में कनेक्ट किया गया है, लेकिन अभी सर्किट ओपन है। नेक्स्ट टाइम जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करते हैं, की क्लोज करते हैं, वैसे ही क्या होता है कि जो पोटेंशियल हाई होता है, हाई से लो की तरफ चार्ज फ्लो कर जाता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो कर जाता है, तो इस पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे पहले यहाँ Q1 था, यहाँ Q2 था, अब यहाँ नया चार्ज हो गया, Q1 डैश हो गया, Q2 डैश हो गया। कैपेसिटेंस सेम रहता है, क्योंकि कैपेसिटेंस तो उसकी पहले से एबिलिटी है। अब ये C1 C2 है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कब तक फ्लो करता रहेगा चार्ज? तो चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो इसका पोटेंशियल भी V हो गया और इसका पोटेंशियल भी V हो गया। तो जब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, अब चार्ज फ्लो होना रुक जाएगा। अब फ्लो नहीं होगा, जितना चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जो चार्ज दोनों पर पोटेंशियल दोनों का जो सेम हो गया, उस सेम पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो ये कॉमन पोटेंशियल जो होता है, कॉमन पोटेंशियल, तो ये कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू होता है, इसका फॉर्मूला टोटल जो चार्ज है ओवर टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज हमारा कितना है? फर्स्ट पर इनिशियली टोटल Q1 प्लस Q2 और टोटल C1 प्लस C2। लेकिन यहां हम जानते हैं कि Q1 इक्वल टू C1 V1 और Q2 इक्वल टू C2 V2 होता है, तो हम यहां रख सकते हैं। तो V इक्वल टू Q1 की जगह C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2। कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के फॉर्म में ये चार्ज का फॉर्मूला, पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है। कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। तो ये कॉमन पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज कितना रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया बाद में, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज कितना रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो Q1 डैश ओवर Q2 डैश इक्वल टू C1V C2V, V से V कैंसिल, C1 बाई C2। यानी कैपेसिटेंस की रेशियो की हिसाब से जिधर ज्यादा बड़ा कैपेसिटर होगा, ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, उधर ज्यादा चार्ज होगा, और जिधर कम कैपेसिटेंस होगा उधर कम चार्ज होगा। तो कैपेसिटेंस की रेशियो के हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज जब रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, एक कैपेसिटर का पोटेंशियल हाई है, दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल लो है, और दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो चार्ज फ्लो होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। और जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक ऐसा होता है। तो जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह, एक से दूसरे में जाता है, तो इस वायर से होकर जब फ्लो होता है चार्ज, तो कुछ उसमें एनर्जी लॉस हो जाती है।
वायर हीट होने के कारण या स्पार्किंग में कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, वही लॉस ऑफ एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वो पता करनी है कि वो एनर्जी कितनी लॉस होती है। तो इसके लिए इनिशियल एनर्जी का पता करें। इनिशियल एनर्जी, जो हमारी इनिशियल एनर्जी है वो पहले वाले की है प्लस दूसरे वाले, फर्स्ट कैपेसिटर सेकंड से कैपेसिटर। तो इनिशियल एनर्जी यू आई इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड का टोटल 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। फाइनल बाद में एनर्जी फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स, फर्स्ट का और सेकंड का 1/2 C1 पोटेंशियल V 1/2 C2 पोटेंशियल V, यानी 1/2 C1 प्लस 1/2 C2 और 1/2 V कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2 V स्क्वायर। फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी ज़्यादा थी, दूसरी बार में जब रीडिस्ट्रीब्यूट हो तो एनर्जी कम हो गई, कुछ डिस्टर्ब हो गई, तो पहले ज़्यादा थी बाद में कम हो गई, तो लॉस कितना होगा? तो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू यू आई माइनस यू आई। यू आई का मतलब ये है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 कॉमन ले लीजिए अभी C2 V2 स्क्वायर और माइनस 1/2 ये आई गया, क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ये 1/2 ये आ गया, यहाँ से 1/2 ये बाहर आ गया स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। अब ये V क्या है? V है कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होता है? 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, और यहाँ हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और C1 V1 C2 V2 और इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि V स्क्वायर V की वैल्यू ये है, यहाँ से एक ही कैंसिल हो जाएगा और इसका LCM ले लेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया जाएगा, यहाँ 1 कर लेंगे तो 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 का कर दीजिए इसमें C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर, इसका ओपन कर दीजिए तो A स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर और प्लस 2AB अपॉन में आ जाएगा आपका C1 प्लस C2। तो यहां से इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसके अंदर ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस वाला इसके अंदर साइन चला जाएगा। जब ये माइनस वाला साइन इसके अंदर जाएगा तो इसमें देखिए क्या होगा, ये माइनस का और ये भी माइनस का, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये तो प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का, ये क्या हो गए? कैंसिल हो गए। C1 C2 और C1 C2 ये कॉमन आ जाएगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1/2 C1 C2 कॉमन आ गया, अपॉन में C1 प्लस C2 है और यहाँ क्या बचेगा? V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। ये किस फॉर्मूले का है? ये है V1 V2
यानी V1 V2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, या V2 V1 का, V1 V2 माइनस का होल स्क्वायर, यानी जो ये साइन है वो डिफरेंस का साइन है। डिफरेंस का मतलब है V1 बड़ा होगा तो V1 माइनस V2 हो जाएगा, और V2 की वैल्यू बड़ी होगी तो V2 माइनस V1 हो जाएगी। तो ये है लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी इससे पता कर लेते हैं।